हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कुछ प्रमुख मुहावरे हैं जिसका अध्ययन किया जाएगा आज के इस वीडियो में। तो देखते हो कौन कौन से प्रमुख मुहावरे हैं। शुरू करते हैं बिना देरी किए अब हम लोग। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर उसके अक्ल पर पत्थर पड़ गए। दूसरा मुहावरा इसमें आँख का तारा होना या आँख का तारा। इसका अर्थ हो जाएगा बहुत प्रिय। इसका वाक्य प्रयोग होगा बेटा हमेशा माँ बाप की आँखों का तारा होता है। तीसरा है अपने पैरों पे खड़ा होना। इसका अर्थ हो जाएगा स्वावलंबी बनना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा पढ़ाई पूरी करने के बाद राम अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तो अब हम लोग अगले पेज पे देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख मुहावरे हैं। तो अगला है अंगारे उगलना, और उसके बाद है अंधे की लाठी, और उसके बाद है आंखें दिखाना। तो अंगारे उगलने का अर्थ हो जाएगा कड़वी बातें कहना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा क्रोध में उसने मालिक के मुंह से अंगारे उगलने लगे। क्रोध में उसने मालिक के मुंह से अंगारे उगलने लगे। अंधे की लाठी का अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा होना या इकलौता सहारा। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा बेटा ही बूढ़े माँ बाप की अंधे की लाठी होता है, यानी बेटा ही बूढ़े माँ बाप के एकमात्र सहारा होता है। अगला है आंखें दिखाना। इसका अर्थ हो जाएगा गुस्सा करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा जब मैंने सच बताया तो पिताजी ने मुझे आंखें दिखाई या मेरे पे गुस्सा किए। तो इस प्रकार से अंगारे उगलना, अंधे की लाठी होना और आंखें दिखाना मुहावरा का अर्थ और वाक्य प्रयोग हम लोग देखें। अब हम लोग अगले पेज पे देख लेते हैं। अगला मुहावरा इसमें है उल्टी गंगा बहना, और उसके बाद है 9 2 11 होना। उसके बाद है दांत खट्टे करना। उल्टी गंगा बहना, इस मुहावरे का अर्थ होगा विपरीत कार्य करना। अब इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं हम लोग। वह तो हमेशा सीधा चलता है, आज उल्टी गंगा बह रहा है। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होगा भाग जाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया, या फिर फरार हो गया, या फिर भाग गया। दांते खट्टे करना, इस मुहावरे का अर्थ होगा कड़ी हार देना। दांते खट्टे करना, कड़ी हार देना। इसका वाक्य प्रयोग होगा भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। तो ये तो रहा प्रमुख मुहावरों का वाक्य प्रयोग अर्थ के साथ। अब हम लोग आगे भी कुछ मुहावरे दिए हैं, उसको देख लेते हैं। कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ होगा ईर्ष्या से जलना। कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग होगा प्रतियोगिता जीतने पर उसके कलेजे पर सांप लौटने लगे। अब हम लोग आगे हेडिंग है भाव और स्थिति के मुहावरे। ये तो सामान्य मुहावरे के अंतर्गत आया उपरोक्त वाला। अब उसके बाद है भाव और स्थिति के मुहावरे, उसको देख लेते हैं। भाव और स्थिति के अंतर्गत आँखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का अर्थ होगा धोखा देना। और इसका वाक्य प्रयोग की बात करें तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अगले पेज पे दिया है आंखों का पानी मरना। इस मुहावरे का अर्थ देख लेते हैं, फिर इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। इसमें 3 मुहावरे हैं। आंखों पर पानी मरना, दूसरा है आंखें खुलना, और तीसरा है इस पेज पे आंखें चार होना। तो आंखों का पानी मरने का अर्थ हो जाएगा बेशर्म हो जाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा जब उसके अंदर से आंखों का पानी मर गया तभी वह ऐसा काम कर सका, यानी वो बेशर्म होकर यह काम किया है। आंखें खुलना, इसका अर्थ हो जाएगा होश आना। इसका वाक्य प्रयोग होगा जब वह धोखा खा गया तब उसकी आंखें खुली। जब उसको धोखा खाने को मिला या फिर जब उसको धोखा मिला तब उसकी आंखें खुली, वो होश में आया। आंखें चार होना, ये मुहावरा बहुत ही प्रसिद्ध है। आंखें चार होने, इसका अर्थ हो जाएगा प्रेम होना। इसका अर्थ प्रेम होना होगा। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि मेले में उसने देखा और उसकी आंखें चार हो गई, या उन दोनों की आंखें चार हुई एक दूसरे को देखते ही, या एक दूसरे को देखते ही दोनों को प्रेम हो गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला मुहावरा इसमें है कान भरना। इसका अर्थ हो जाएगा चुगली करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा वह हमेशा दूसरों के कान भरता रहता है। वह कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हमेशा एक दूसरे की चुगली
शिकायत करना, एक दूसरे में कमियां देखना। तो ये कान भरने का अर्थ हो जाएगा चुगली करना। वह हमेशा दूसरों का कान भरता रहता है या दूसरों की चुगली करता रहता है। अगला है चंपत हो जाना। इसका अर्थ होगा गायब हो जाना। वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा सारा पैसा लेकर वह चंपत हो गया या फिर भाग गया। चूड़ियाँ पहनना, इसका अर्थ हो जाएगा कायरता दिखाना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा इतनी हिम्मत होने पर भी चुप बैठे हो, कहीं चूड़ियाँ तो नहीं पहन रखी है। ये चूड़ियाँ पहनने का अर्थ हो जाएगा कायरता, कायर होना। अब आगे है चादर से बाहर पैर पसारना। चादर से बाहर पैर पसारना, इसका अर्थ हो जाएगा आय से अधिक खर्चे करना या खर्च होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कम कमाकर इतनी महंगी चीज़ें लेना चादर से बाहर पैर पसारने के बराबर है, यानी अपनी आय से अधिक खर्चा करना। तिल का ताड़ बनाना, इसका अर्थ हो जाएगा छोटी बात को बढ़ाना या छोटी सी बात को बहुत चढ़ा बढ़ा के अधिक से अधिक कहना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा वह हर बात का तिल का ताड़ बना देता है। तिल का ताड़ बनाना या फिर राई का पर्वत करना या पहाड़ करना, दोनों सेम ही है, दोनों का अर्थ भी सेम होगा। आज के इस वीडियो का अंतिम और लास्ट मुहावरा है पानी पानी होना, जिसका अर्थ हो जाएगा शर्मिंदा होना। सबके सामने डांट पड़ने की वजह से वह पानी पानी हो गया या शर्मिंदा हो गया। तो ये तो रहा आज के प्रमुख मुहावरे, जिसको हम लोग देखें, इसका वाक्य प्रयोग अर्थ के साथ देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।